आज हम विश्व प्रसिद्ध एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जहां चूहों के झूठे प्रसाद को भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है। हिंगलाज माता के अवतार माने जाने वाले इस देवी का जन्म सुहाप गांव के मेहाजी चारण के घर हुआ। इनकी माता का नाम देवलदे था। बचपन में इनको रिदुबाई के नाम से जाना जाता था। बाद में इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर इनका नाम करणी माता रख दिया। करणी माता का विवाह देपाजी के साथ हुआ। इन्होंने गृहस्थी जीवन त्याग दिया। वह देपाजी की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब के साथ करवाकर स्वयं पूजा अर्चना व समाज के कल्याण के कार्यों में लग गए। अपनी बहन गुलाब के बेटों को ही करणी माता अपनी संतान मानते थे। चांदी के दरवाजों से बने व दो सिंह की प्रतिमा लगे इस गेट में प्रवेश करने पर आपको सामने की तरफ संगमरमर की खूबसूरत डिजाइन से बना एक मंदिर दिखाई देता है। गुफानुमा बना इस मंदिर में करणी माता जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति खातीबना सुतार ने बनाई। यह जैसलमेर के पीले पत्थरों से बनी हुई है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप व ये संगमरमर की जड़ाई बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने करवाई। इस मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए सावन भादो नामक दो बड़ी कढ़ाइयाँ भी रखी हुई है। मंदिर में नजर आने वाले इन चूहों को काबा कहा जाता है। ये करणी माता के वंशज है और सफेद चूहे के दर्शन करना शुभ माना जाता है। चमत्कार को नमस्कार है। देखिए इतना बड़ा करणी माता का मंदिर है, इतने चूहे हैं घूमते रहते हैं वहां पर। आप नोटिस करोगे तो देखोगे कि कोई भी चूहा बच्चा नहीं है, यानी कि आज ही पैदा हुआ है। इस प्रकार का कोई भी चूहा आपको नहीं दिखेगा। मतलब तमाम जो चूहे हैं या काबे हैं वो एक निश्चित आकार के व आपको स्वस्थ दिखेंगे और इतना खाने पीने के बाद भी कोई भी चूहा आपको मोटा दिखाई नहीं देगा। हमारी दंत कथाएं तो ये भी कहती है कि देशनोक जो गांव है वो चारणों का गांव है। ऐसा माना जाता है कि वो करणी माता के वंशज है। ऐसी बातें की जाती है कि करणी माता के एक बेटे थे, वो कोलायत में स्नान करने के लिए गए थे। कोलायत में वहां डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो करणी माता ने उस बेटे को वापस पुनः जीवित किया और बाद में उन्होंने वरदान दिया था कि आज के बाद मेरे कोई भी बेटे कोलायत नहीं जाएंगे और मेरे कोई भी बेटे की मृत्यु होती है तो काबा बनेगा और अगर काबे की मृत्यु होती है तो वो मेरा वंशज बन जाएगा। कि वहां पर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ऐसी बातें की जाती है। बीकानेर व जोधपुर के राज परिवार की करणी माता आराध्य देवी है। बीकानेर तो बसा ही करणी माता के आशीर्वाद से था। ऐसा कहा जाता है कि जब बीका अपने पिता जोधा से नाराज होकर बीकानेर क्षेत्र में आ गया था, तब करणी माता से पूछा कि मुझे नया शहर किधर बसाना चाहिए। तो करणी माता ने उन्हें बीकानेर की तरफ इशारा किया था और उन्हें कहा था उस दिन, बीका तेरो बीकाणो जोदाना सवायो बासी, कि है बीका तेरा बीकानेर एक दिन जोदाना से सवाया हो जाएगा। मावड़ी के चमत्कार के बहुत सारे किस्से हैं। इनमें से एक किस्सा हमारे गुरुजी अक्सर क्लास में सुनाया करते हैं कि 1 या 2000 की बात है, मैं भूल गया। बीकानेर में सैनिकों की जो छावनी है, उस छावनी में आग लग गई। वो आग भी वहां पे जहां पे ये खड़े हैं आपके आयुध वाले ट्रक खड़े, हथियारों के ट्रक खड़े, गोला बारूद जहां पर था वहां पे लग गई। अपने आप बम फूटने लग गए। अपने आप कोई तोप का घोड़ा जा रहा है और शहर के अंदर जाके कहीं भी जाके गिर रहा है वहां पे। आबादी के क्षेत्रों में गिरे, उसके बावजूद एक सिंगल आदमी मरा नहीं। मतलब इतना भयंकर वाला था कि आसपास के लोग अपने घर खाली कर करके भाग गए थे। धमाके धमाके हो रहे हैं चारों तरफ। जैसे तैसे करके लोगों ने वो आग बुझाई, उन ट्रकों को वहां से बाहर निकाला, पर हताहत कोई नहीं, सिंगल आदमी की कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ऐसा कहते हैं, ऐसी कहानियां हैं कि देशनों के जो पुजारी जी थे, वो उनके सपने में, और करणी माता उनके सपने में आते हैं, और करणी माता उनके सपने में आगे कहते हैं कि इन बीकानेर वालों को कहना कि कल मैंने बचाया था, पर इस वजह से मेरे सारे हाथ जल गए, उस आग को बुझाने में मेरे हाथ जल गए। मुझे अब भी याद है वो घटना। तो बीकानेर में अगले दिन सारी महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई थी। कैसे बुझी होगी आग, कैसे नहीं बुझी होगी, चार अलग बातें हैं, पर वो अपने आप में चमत्कार ही है कि बंदा नहीं मरा कोई, वरना इतनी बड़ी किसी शहर में लगे शहर तबाह हो जाए। पर दिखने वाले ये चूहे करणी माता मंदिर पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का भोजन किया करते हैं। वह इन चूहों द्वारा सेवन किए गए इस पानी को पीने पर पेट से संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं। तो गाइज कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको भी कोई चमत्कार के बारे में पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।